हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है या उसको हम आवेशित करते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा भी है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेश उस वस्तु की आकृति के अनुसार उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में समान रूप से फैल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि चालक की जो आकृति है वह अगर रेखीय हो, ऐसे अगर कह दिया जाए कि ये रेखीय चालक अगर है तो इस रेखीय चालक को अगर आप आवेशित करते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण लंबाई में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी तरह से अगर चालक की जो आकृति है वो प्लेट के समान है तो प्लेट में दो पृष्ठ होंगे। आप जानते हैं कि दो पृष्ठों का एक पृष्ठ ये होगा, दूसरा पृष्ठ यह होगा। तो आवेश जब आप इस प्लेट को देंगे तो आवेश का वितरण इसके दोनों पृष्ठों पर समान रूप से हो जाता है। ठीक है, तीसरी जो आकृति है उसको हम मान सकते हैं कि ये चालक गोला है। तो चालक गोले को जब आप आवेशित करेंगे तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी चालक के एकांक लंबाई में, एकांक क्षेत्रफल में या एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम आवेश का घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई में या एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम आवेश का क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। इस तरह से हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा आवेश का रेखीय घनत्व, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का रेखीय घनत्व किसी चालक छड़ या तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह कोई चालक तार है और इस चालक तार को जब आप आवेशित करेंगे तो आवेश इसके लंबाई में समान रूप से क्या करेंगे, फैल जाएंगे। तो इस चालक तार की जो लंबाई है वह L है और इस चालक तार को, यानी कि यहाँ हमने लिखा है कि माना L लंबाई की चालक तार को Q आवेश देने पर आवेश का वितरण संपूर्ण लंबाई में समान रूप से हो जाता है। यानी L लंबाई का एक चालक तार है और इसको आपने Q आवेश दिया तो यह आवेश इसके संपूर्ण लंबाई में समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होगा यह दिया गया आवेश बटे इस चालक की लंबाई, तो ये हो जाएगा लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू Q बाई L हो जाएगा। मात्रक किसका, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है कि जैसे मान लीजिए कि रिंग हो या आप कर सकते हैं कि वलय हो, तो R त्रिज्या का एक वलय पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है। यानी कि वलय है जिसकी त्रिज्या यहाँ हमने बनाया भी है कि अगर R त्रिज्या का एक वलय है या रिंग है और इसको अगर आप Q आवेश देते हैं तो आवेश इसके परिधि पर, परिधि मतलब बाहरी जो पृष्ठ उसका होगा, उस परिधि पर समान रूप से फैल जाते हैं। तो वलय का आवेश घनत्व जो होगा आप जानते हैं कि दिया गया आवेश बटे इसकी परिधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बाई 2 पाई R। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो हो जाएगा आवेश का क्षेत्रीय घनत्व हो जाएगा या क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा आपका क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चालक प्लेट को अगर आपने आवेशित किया तो आवेश क्या होगा कि चालक प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि जब किसी चालक प्लेट के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी उस प्लेट पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चालक प्लेट है और उस प्लेट का जो क्षेत्रफल है, बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है और इसे Q आवेश देने पर आवेश प्लेट के संपूर्ण सतह मतलब बाहरी जो पृष्ठ होता है, ये प्लेट है तो इसका बाहरी पृष्ठ ये होगा, दूसरा पृष्ठ ये होगा, सतह पर समान रूप से फैल जाते हैं। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाएगा दिया गया आवेश बटा पृष्ठ का
क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू आवेश का घनत्व जो होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होगा उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, Q बाई ए हो जाएगा, मात्रक इसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिखा है कि R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। गोलीय चालक का मतलब कि यहाँ हम लिख दें कि ये मान लीजिए कि कोई गोला है ना, चालक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये R त्रिज्या का है, इसका केंद्र आपका O हो जाएगा। और इसको जब आप आवेशित करेंगे, ठीक है, यानी गोलीय चालक को जब आप आवेशित करेंगे तो इसमें भी आवेश का वितरण उसी तरह से होगा कि आवेश क्या होगा कि इसके बाहरी पृष्ठ पर ये समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, या हम कह सकते हैं कि इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो R त्रिज्या के एक गोलीय चालक के सतह पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, यानी कि इसको Q आवेश दिया गया है, यह आवेश इसके सतह पर समान रूप से फैल गया है। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व जानते ही हैं, सिग्मा इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोलीय चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा A इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्षेत्रफल जब रखेंगे तो आकृति के अनुसार, जैसे प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल रखेंगे, यहाँ हमने गोलीय अगर चालक लिया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, किसी गोलीय चालक के पृष्ठ घनत्व का मान समथिंग के मान को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो तीसरा इसका टॉपिक में हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब आप किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, और जब आप किसी कुचालक को आवेशित करेंगे तो उस स्थिति में जब वस्तु हमारा कुचालक होगा, उस स्थिति में आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो हम जब ज्ञात करते हैं आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ हमने लिखा है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब आयतन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किसी चालक के संपूर्ण आयतन में है, तो तुरंत आपको ये चीज समझना होगा कि वह क्या होगा, कि कुचालक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश, यानी कि उसको दिया गया आवेश बटे उसका आयतन, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल टू Q बाई V। अब जैसे मान लीजिए कि R यहाँ पर मान लीजिए कि Q आवेश जो है R त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैला हुआ है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये अगर कोई गोलीय चालक है, ठीक है, तो इस स्थिति में अगर यह चालक है तो इस स्थिति में आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर होगा, ठीक है। इस स्थिति में इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये R त्रिज्या का अगर कोई गोला हो और ये चालक है, तो चालक को जब आप आवेशित करते हैं तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन अगर यह कुचालक है तो कुचालक की स्थिति में इसके संपूर्ण आयतन में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यह ध्यान देने वाली चीज है कि जब कुचालक होगा तो आवेश का वितरण इसके संपूर्ण आयतन में होगा। तो यह गोलीय चालक का जो आयतन है वो ये मैंने लिखा है कि V = 4/3 पाई R Q। तो ये आयतन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, आयतन आवेश डेंसिटी जो हो जाएगी, आयतन आवेश का जो घनत्व होगा, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में इस पर लगने वाला बल कैसे कार्य करेगा। जैसे रेखीय चालक है तो रेखीय चालक के कारण, रेखीय आवेशित चालक के कारण किसी दूसरे आवेश पर कैसे बल कार्य करेगा, इसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे।